Hello class, once again I am back with my new video for the science class. Today I will teach you about the thermometer, different types of thermometer which we use, how they are used and what precautions we should to take while measuring the temperature using this thermometer. Okay, so first point is what is thermometer? Thermometer is instrument which is used to measure the temperature of any object or any body. Thermometer is a instrument which is used to measure the temperature of any body or object. किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसी का नाम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर रहते हैं. ओके, जनरली अगर देखा जाए तो द थर्मोमीटर there are different types of thermometer which range from the different value of temperature. Okay, basically we use two type of thermometer, that is Celsius scale thermometer and Fahrenheit scale thermometer. अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर आते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी बॉडी है उनकी टेम्परेचर रेंज बहुत अलग अलग होती है. ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एक फर्नेस है, कंपनी है, उसकी भट्टी में क्या है लोहा को पिघलाया जा रहा है. ठीक है, अगर वहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करना चाहें तो वो लोअर टेम्परेचर 2000, 3000, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट होता है. तो वहाँ पे अगर हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का थर्मामीटर यूज करेंगे तो नहीं यूज कर सकते हैं. और जो कोल्ड प्लेस है जैसे हिमालय, ठीक है, नॉर्थन पोल, साउथर्न पोल, ठीक है, अगर यहाँ का टेम्परेचर मेजर करना चाहे और हम स्केल अगर यूज करें 0 से 100 के बीच का तो हम नहीं यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ इफ वी ट्राई टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है, आउटर रेंज ऑफ द सन मीन्स कोरोना. ओके, एक्चुअल में कोरोना मतलब क्या होता है, जो मुकुट होता है ना उसको बोलते हैं. एक्चुअल में सन का जो आउटर लेयर होता है उसी का नाम कोरोना दिया था है. उसी के नेम पे जो इस समय वायरस चला उसका नाम है. वैसे कोरोना का नाम 1960 में पड़ा था क्योंकि कोरोना ये जो है यह SARS-CoV-2 है. ठीक है, जो कि पहले जो कोरोना है उसी का एडवांस रूप है. क्या है? एडवांस रूप है. तो अगर वहाँ का टेम्परेचर मेजर करना है और हम चाहें कि नहीं 0 से 100 डिग्री के बीच का या फ़ारेनहाइट स्केल का यूज कर लें तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो हम कर सकते हैं कि अलग अलग बॉडी के हिसाब से थर्मामीटर जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की आती हैं. बट बेसिकली जो ये चैप्टर है आपका तुम्हारे लेवल में या आपके लेवल में जो है दो ही टाइप हमें थर्मामीटर पढ़ाना है. और वो हमारे क्या क्या है, वो हमारे हैं, एक है सेल्सियस स्केल थर्मामीटर, ठीक है, और एक क्या है फ़ारेनहाइट. ओके, सेल्सियस स्केल थर्मामीटर रेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जो सेल्सियस स्केल थर्मामीटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट जो है वह जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हमारे दो रेंज हो गए. क्या कहें हमारे दो रेंज हो गए, एक ही हो गया और एक ये हो गया. क्लियर. अगर देखा जाए तो जो भी हमारे पास थर्मामीटर होते हैं उसको दो पर्पज में यूज करते हैं. फॉर दे आर यूज फॉर द टू पर्पज. ओके, फर्स्ट वन इज फॉर क्लिनिकल एंड सेकेंड वन इज लेबोरेटरी. मीन्स जैसे किसी पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करने में यूज करते हैं या जो प्रैक्टिकल होता है स्कूल कॉलेजों में, ठीक है, जैसे 11, 12 के 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे केमिस्ट्री वाले होते हैं, ठीक है, वह कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो उस समय जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी मटेरियल का उसमें यूज किया जाता है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे लेवल के हिसाब से जो थर्मामीटर होता है उसका हम दो यूज पढ़ते हैं. एक होता है क्लिनिकल यूज और दूसरा क्या होता है लेबोरेटरी यूज. क्लियर. एक क्लिनिकल एक क्या होता है लेबोरेटरी यूज होता है. अगर देखा जाए तो जो क्लिनिकल यूज किया जाता है थर्मामीटर वो भी दोनों स्केल में पाए जाते हैं. ठीक है, सेल्सियस में पाए जाते हैं और फ़ारेनहाइट में. लेकिन जो उनकी लेवलिंग होती है वो पूरा 0 से 100 के बीच तक नहीं होता है
और 32 से 212 के बीच का नहीं रहता है, बल्कि उनका कुछ ही रेंज दिया होता है। जैसे हम जानते हैं कि सेल्सियस स्केल का जो रेंज होता है 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है, क्लियर। लेकिन अगर आप जो लोग क्लिनिकल थर्मामीटर, तो उसमें 0 से लेकर 100 के बीच का नहीं होता है, बल्कि कुछ ही पॉइंट दिया रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें मेजर करना है ह्यूमन टेम्परेचर, और ह्यूमन टेम्परेचर मीन्स नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहता है। अगर कभी कुछ कारण से बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ सकता है 2-4 डिग्री, या 2-4 डिग्री कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नीचे और ऊपर होना हमारे बॉडी के लिए क्या हार्मफुल है। इट इज़ फैटल फॉर आवर बॉडी, ये जानलेवा होता है, आदमी मर सकता है। कुछ भी हो जाए, हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ती नहीं है, क्लियर। अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी बॉडी तुरंत उसको रिएक्शन करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा और चाहेगा कि ऑटोमेटिक क्या जाए, कम हो जाए, ठीक है। उसको कम करने के लिए बहुत कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो हम दवा खाना पड़ता है और उसको हम कम रखते हैं, क्लियर। अगर देखा जाए सेल्सियस स्केल में इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माना था कि एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मीन्स बिना किसी दिक्कत परेशानी का कोई बॉडी है, कोई पर्सन है, उसकी जो बॉडी टेम्परेचर होगी वो होगी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो मेजरिंग स्केल होता है वो 35 से लेकर 42 के बीच का होता है, ठीक है। माना जाता है कि इन्हीं के बीच में टेम्परेचर लाइज कर सकता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा तो भी ना इससे बहुत ज़्यादा जाएगा और ना इससे बहुत कम जाएगा, ना इससे बहुत ज़्यादा ना इससे बहुत कम जाएगा, ओके। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू आती है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप के आते हैं थर्मामीटर। पहला क्या था, पहले जो था एनालॉग था, मतलब उसमें रीडिंग लिखी रहती थी और हमें देखना पड़ता था कहाँ तक बढ़ गया मत करिए, ठीक है। लेकिन अब जो आती है उसको हम बोलते हैं डिजिटल। क्या बोलते हैं, डिजिटल। उसको क्या करते हैं, जीभ के नीचे या ऐसे आम पीठ में बगल में ऐसे लगा लेते हैं, वो बीप साउंड कुछ ऐसा करता है, उसके बाद उसको निकाल देते हैं और उस पर क्या टेम्परेचर लिखा होता है, क्लियर। तो जो हमारा ये था एनालॉग वाला था जिसमें मार्किंग की गई थी लेवल की, वो थोड़ा सा यूज करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिजिटल में क्या पूरी तरह कट एंड क्लियर देता है, नहीं इतना ही टेम्परेचर रहेगा, ओके। जैसे होता है ना मोबाइल में टाइम देखते हो तो अगर मान लो कि 7:22 हो रहा है तो आप कह सकते हो 7:22 हो रहा है, लेकिन जब आप सुई वाली घड़ी में, ठीक है, हैंड मतलब क्या है, हैंड वॉच का तो नहीं कर सकते, हाथ पहनने वाला मतलब हैंड क्लॉक जो होती है इसमें सुइयां लगी होती है, अगर उनको आप देखते हो इसको एनालॉग क्लॉक करते हैं। अगर मान लो कि 4 से ज़्यादा पे आवर हैंड है और 4 से थोड़ा सा इधर हो गई है क्या मिनट हैंड, तो हम ये नहीं कहते कि 7:22 हो रहा है, या तो हम सीधा सीधा क्या कहते हैं 7:30 बताते हैं, या 7:20 हो रहा है, 25 हो रहा है, फिर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर देते हैं। तो ये एनालॉग में होता है, बट डिजिटल में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा थर्मामीटर होता है उसकी एक अपनी, ठीक है, क्वालिटी होती है। एक्चुअल में जो हमारा थर्मामीटर होता है कुछ ऐसे बना होता है, ये पूरा हमारा ब्लैक एंड ब्लैक होता है, तरह से कह सकते हो कि स्केलिंग ऐसे की जाती है। ठीक है, ये ऐसे होता है, इसके ऊपर मार्किंग की गई रहती है, ठीक है, 0, 10, 20, 30 ऐसे करते हुए आगे तक जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ग्लास बल्ब होता है, ये पूरा ग्लास का बना होता है, इसका बना होता है ग्लास का और ट्रांसपेरेंट होता है,
बीच में जो होता है एक अलग मटेरियल भरा जाता है, इसका नाम क्या होता है, मरकरी। ठीक है, मरकरी की भरने पीछे रीजन ये होता है कि मरकरी इज एक्सपेंसिव ऑन द हीटिंग एंड गेट कंट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। मतलब टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे बढ़ता है और सिकुड़ता है, मतलब फैलता है और सिकुड़ता है। क्लियर? तो और बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुरंत ही बढ़ जाएगा, घटेगा तो तुरंत घट जाएगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, मरकरी यूज करते हैं। क्लियर? और ये हमारा क्या होता है, ये सब ना ग्लास। क्लियर? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाले वो ये है, इसको हम किंक बोलते हैं। हल्का सा रुकावट होता है। किंक क्यों होता है? किंक इसलिए होता है कि जैसे मुंह में हमने रखा, ठीक है, थर्मामीटर को, तो टेम्परेचर बता दिया, और जैसे मुंह से मैं बाहर निकालूंगा तुरंत एटमोस्फियर में आते थर्मामीटर एटमोस्फियर टेम्परेचर बताने लगेगा। तब तो मैं जैसे देखूंगा तो एटमोस्फियर टेम्परेचर मुझे दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा टेम्परेचर उतना है, लेकिन सच्चाई है कि टेम्परेचर कुछ और था। तो किंक तो होता है कुछ टाइम के लिए मरकरी को जिस लेवल पे था उसी लेवल पे मेंटेन रखता है। जैसे मुंह में मैंने रखा और मरकरी यहाँ तक पहुंच गई। क्लियर? मुझे बुखार है, मरकरी यहाँ तक पहुंच गई। अगर किंक ना होता तो मुंह से निकालते तुरंत मरकरी नीचे आ जाती और यहाँ पहुंच जाती, तो मैं बाहर निकालता और देखता तो कहता नहीं मुझे बुखार नहीं। क्लियर? या फिर ऐसा होता है कि मुझे बुखार थोड़ा सा रहता लेकिन बाहर टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा होती, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो सकता है अगर मान लो जैसे 42 डिग्री तक जाना था तो 42 डिग्री तक पहुंच जाता हूँ। ठीक है, मैं 39 टेम्परेचर हुआ है, वो कितना बता था 42, गर्मी बाहर होती है। जैसे मान लो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई हो जाता है हम लोग की तरफ, तो वैसा होता है। तो उससे बचने के लिए किंक बनता है। क्या बनता है? किंक बनता है। किंक इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, मतलब तभी 1 मिनट की निर्भर मानता है कि उतने टाइम तक ये थर्मामीटर में जो मरकरी है उसके लेवल को मेंटेन रखता है, ताकि आदमी मुंह से बाहर निकालने के बाद आराम से देख के बता सके टेम्परेचर कितना है कितना नहीं। ये क्या होता है? थर्मामीटर होता है। उसके बाद थर्मामीटर को यूज करते वक्त हमें कुछ जो ध्यान बात रखनी पड़ती है वह यह होती है कि पहली बात तो एक थर्मामीटर ग्लास का बना है, तो उसको हमें ध्यान से रखना पड़ता है। मरकरी एक पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर वो किसी भी तरह बॉडी के अंदर चल जाएगा तो दिक्कत होगा, तो ऐसा कोशिश करते हैं क्रेक ना हो, पहली बात। दूसरी बात है कि जब भी हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, तो जो बल्ब है वो पूरा तरह जिसका टेम्परेचर मेजर करना है उसका ढका रहना चाहिए। जैसे मैं अगर मुंह में डालता हूँ अगर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो पूरा बल्ब मेरे मुंह के अंदर होना चाहिए। थोड़ा भी बाहर रहा तो बल्ब जो होगा सेंसिटिव होता है, ठीक है, मरकरी उसी के साथ जुड़ी होती है वहीं पे, तो वो क्या करेगा, उसको एटमोस्फेयर का टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर दोनों मिलेगा तो सही, ठीक है, सही रीडिंग नहीं बता सकता है। ठीक है, रीडिंग क्या देगा, गलत देगा, या तो ज्यादा देगा तो कम देगा, इसलिए पूरी तरह ढका होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद ये टूट सकता है। उसके बाद ये अगर मान लो मेजर जब आप करते हो टेम्परेचर को, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के जो मेजर करते हो टेम्परेचर, ऐसा नहीं करो मुंह से निकालने के बाद तुरंत उसको लगा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि किंक बने हैं उसमें। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर देखोगे जब भी टेम्परेचर क्या करते हैं, किसी का मेजर करें तो पहले 2-3 बार क्या करते हैं, सेक करते हैं, झटकते हैं, ताकि किंक की लेवल सही हो जाए, जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से मैनेज हो जाए। ठीक है, उतना रहे। उसके बाद हमें टाइम टू टाइम उसको क्या करना चाहिए, गर्म पानी से धुल देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं तो शीशा चमक सकता है, सेटल कर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी से रिटायर लगा धुल देना चाहिए ताकि उस पर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहे। जी हमारा कौन था थर्मामीटर, केमिकल। अब किसका है, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी थर्मामीटर और इसके बीच में कोई खास अंतर नहीं होता है। ये होता है कि उसका टेम्परेचर मान लो 0 से 100 के बीच तक हो सकता है, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें मेजर करनी है, लेकिन उसमें बस एक मेन अंतर होता है, किंक ना होता है, किंक नहीं होता है। उसमें सीधा सीधा क्या होता है, रहता है हमने किसी भी चीज़ का मेजर किया टेम्परेचर, उसको उसके अंदर इंसर्ट किया, टेम्परेचर देखा, हमने नोट कर लिया, फिर उसको बाहर निकाल लिया। क्योंकि लेबोरेटरी में अगर मान लो एक ही 2 थर्मामीटर हो और कई लड़के उसको प्रैक्टिकल करने वाला हो, क्योंकि हमेशा टेम्परेचर मेजर करना नहीं है। जैसे मान लो कि हम बॉयल करें कोई चीज़ लैब में, कोई सॉल्यूशन को, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो हमने एक बार लगा दिया, उसको चेक कर लिया, नहीं इतना टेम्परेचर है, फिर मैंने निकाल लिया, फिर दूसरा कोई यूज कर लिया, फिर मैंने लाज चेक कर लिया, हाँ इतना हो गया है, नहीं हुआ है, ऐसा। अब क्या है कि अगर मैं उसको किंक रहेगा, मैं लगा दिया उसमें, एक बार टेम्परेचर चला गया, फिर किंक बना रह गया, ठीक है, तो दूसरा बंदा ले जाएगा तो उसको पहले सही करने में टाइम चला जाएगा, इससे क्या होगा, टाइम का लॉस होगा। उससे बचने क्या होता है,
लेबोरेटरी में सीधा विदाउट किंक होता है। और ये भी क्या होता है कि उसको उसी में रख के तुरंत देख भी सकते हैं रीडिंग, इसलिए ऐसा कोई खास नहीं दिक्कत होती है। ओके, लेबोरेटरी में जो होती है उसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच पाया जाता है, ठीक है, थर्मामीटर। और इसमें क्या होता है, इसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ध्यान ये रखोगे उसमें किंक बना होता है, लेकिन इसमें किंक नहीं बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स क्या होता है, जनरली देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर, देयर आर बॉडी प्रेजेंट विद द डिफरेंट टेम्परेचर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी बॉडी है उनके बीच का उनका जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बॉडी टेम्परेचर दूसरी बॉडी के साथ क्या होती है, कंपेयर में कम या ज़्यादा रहती है। जब कम और ज़्यादा रहेगी तो मैंने पढ़ा रखा है कि हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस के चलते एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर होने शुरू कर देती है। और जो हीट ट्रांसफर होती है तो हीट को ट्रांसफर होने के लिए 3 मेथड यूज होता है। एक होता है हमारा कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक क्या होता है रेडिएशन। मैं कंडक्शन आपके पास पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद क्या कन्वेक्शन वगैरह कब से पढ़ाऊंगा। कंडक्शन 3 होते हैं जो उसमें पढ़ा क्या आता है, कंडक्शन है, फिर कन्वेक्शन है, फिर क्या है रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जब एक एंड से दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन उसके बीच के जो पार्टिकल है बिना अपनी पोजीशन चेंज के ट्रांसफर करते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर आयरन का अगर रॉड, आयरन का अगर रॉड का एक इंच हम भट्टी में डाल देते हैं, फर्नेस वगैरह में डाल देते हैं, या इसको क्या कहते हैं गर्म करते हैं किसी भी जगह किसी तरह से, तो कुछ टाइम बाद उसका दूसरा एंड क्या होता है, गर्म हो जाता है। इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। एक्चुअल में ऐसा होता है कि इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है, करोड़ों इसके बीच में क्या है पार्टिकल्स है, ठीक है। तो होता है कि जैसे ही सीन को हम हीट करते हैं, यहाँ का पार्टिकल एनर्जी लेता है और एनर्जी लेने के बाद वो नीचे ऊपर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और जब वाइब्रेट करता है तो एनर्जी क्या करता है, बाहर रिलीज करता है। ठीक वैसे ही होगा जैसे लोग होता है ना कि मोटे लोग हैं, दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पतले हो जाओगे, क्योंकि जब दौड़ोगे तो एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, गर्मी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में बाहर निकलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि चर्बी जो होती है, फैट जो होता है वो जलेगा तो पसीने और गर्मी के फॉर्म में बाहर आएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे होता है जब इसको हीट मिलता है तो हीट पाने के बाद वाइब्रेट करता है, जब वाइब्रेट करता है तो अपने हीट रिलीज करता है, बाहर छोड़ता है और अगले वाले को मिलता है। अब यह वाइब्रेट करता है, फिर वो अगले वाले को देता है और ये लगातार गर्म होता रहेगा, लगातार आगे देता रहेगा। अब देते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, लास्ट वाले तक, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। जनरली अगर देखा जाए तो हीट ट्रांसफर होता है एक तरह से हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है, ठीक है। यूजफुल कहाँ है, जैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जो भी बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब उनके अंदर कंडक्शन होता है, ठीक है। आँच नीचे लगाते हैं तो पूरी बॉडी, ठीक है, ऐसे होता है ना कि बड़ा भगोना है, बड़ा तसला रख दी उसमें खाना बनाने के लिए, तो नीचे आग फ्लेम जलता है चूल्हे का, गैस स्टोव को, चाहे कुछ भी हो, तो ऊपर का बर्तन अगर नहीं हीट होगा तो बस नीचे वाले खाने पक जाएंगे, साइड वाले नहीं पक पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, पूरा बर्तन के साथ गर्म होता है, ये क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब उतारने वाली बात होती है उसको, तब तो दिक्कत है, तब हमें कपड़ा ढूंढना पड़ता है ताकि उसे पकड़ कर उतार सके, ठीक है। तो हार्मफुल यूजफुल दोनों, ठीक है। हीट ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को बिना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के, तो कंडक्शन करते हैं, ठीक है। और जितने भी आसपास जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी घर में बर्तन वगैरह होते हैं, जो भी चीज उनके अंदर हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन होता है, क्लियर। आज का बस इतना ही क्लास है, जो भी बाकी पॉइंट रहेंगे, 2 बाकी है ना, कन्वेक्शन और रेडिएशन, आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।